हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस क्विज ऑन बैंकिंग एवरेशन यानी बैंकिंग टर्म्स जो होंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चंस में आते हैं और ये कई बार एग्जाम्स में आपके रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको पढ़ करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको काफ़ी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और मैच करेंगे और आप पास आउट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे अभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IFSC। आप बैंक में जब गए होंगे तो बैंक में आपने देखा होगा लिखा रहता है IFSC, या फिर कोई फॉर्म भरते हैं उसमें लिखा होता है IFSC, या फिर जो चेक होगा आपके यहाँ तो जो चेक होते हैं चेक पे भी IFSC लिखा होता है। तो IFSC का पूरा हमें नाम बताना है। तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दैट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा इसका पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल दैट मीन्स ई नंबर, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है ई, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC जो होता है 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होगा। दैट मीन्स इस कोड को अल्फ़ा न्यूमेरिक इसलिए बोला है क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट दैट मीन्स ABCD भी होता है और न्यूमेरिक मतलब होता है इसमें 1-2 लेटर्स भी होते हैं। टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। 4 अल्फ़ाबेट्स स्टार्टिंग में होंगे। दैट मीन्स 11 जो डिजिट्स होते हैं इसमें, दैट 11 डिजिट्स टोटल 4 अल्फ़ाबेट होंगे। फिफ्थ डिजिट आपका होगा 0 एंड लास्ट के जो डिजिट होंगे वो होते हैं नंबर्स। तो स्टार्टिंग के 4 डिजिट क्या होंगे तो अल्फ़ाबेट होते हैं, दैट मीन्स ABCD जो भी हो, एंड फिफ्थ डिजिट होता है 0 और लास्ट के जो रिमेनिंग डिजिट होते हैं वो हमारे होते हैं न्यूमेरिक यानी दैट मीन्स 1 2 3 4। बैंक का कोड होता है। IFSC कोड RBI दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलॉट करता है, बैंकों को देता है। और IFSC कोड बैंक ब्रांच को पहचानने का काम करता है। दैट मीन्स बैंक के ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के लिए IFSC कोड दिया जाता है RBI के द्वारा। और IFSC कोड से जल्दी आपका पैसा यानी कम टाइम में पैसा आपका फंड ट्रांसफ़र हो जाता है क्योंकि हम बैंक को इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो IFSC कोड बैंक ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। जैसे मान लो कि आपकी सिटी, आप लखनऊ में अगर रहते हैं, लखनऊ में SBI की अगर 5 ब्रांचें हैं तो पाँचों ब्रांचों का IFSC कोड अलग अलग होगा। तो आप उसको इजीली फाइंड कर पाते हैं कि लखनऊ के किस लोकेलिटी का या किस एरिया का SBI ब्रांच है। तो सारे ब्रांचों के अलग अलग कोड्स होते हैं। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5th, CBLO इज ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिटवीन द बोरोवर एंड लेंडर। उधार लेने वाले जो बोरोवर होते हैं और लेंडर जो उधार देते हैं उनके बीच का एक क्या है, ऑब्लिगेशंस होता है, दायित्व होता है। तो CBLO का हमें बताना है इसमें B क्या होता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आपके 2 होते हैं, एक होते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और एक होते हैं कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को हम शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, और कैपिटल मार्केट होता है लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट दैट मीन्स मोर देन 1 ईयर और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट दैट मीन लेस देन 1 ईयर या फिर अप टू 1 ईयर्स। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और कैपिटल मार्केट 2 टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये हमारा CBLO जो है वो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। इसमें बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दैट मीन्स सेकेंड का E, V फॉर बोरोविंग यहाँ पे होगा। हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो CBLO स्टैंड फॉर कोलेटराइज्ड बोरोविंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस। ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेंगे और लिख लेंगे कॉपी में। कोलेटराइज्ड बोरोविंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। CBOL इज द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट द ऑब्लिगेशन बिटवीन बोरोवर एंड लेंडर, terms and condition of loan. CBLO are issued by the financial institution that does not have the access to Indian interbank money market। यानी आप इसको फॉरेन में यूज नहीं कर सकते, इंडिया में ही इसलिए है। तो कोबोल जो होगा बोरोवर और लेंडर के बीच एक टर्म्स एंड कंडीशन प्रोवाइड करता है जिससे फाइनेंशियल में मनी मार्केट में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, दैट मीन्स लेंडिंग एंड बोरोविंग होती है और ये सिक्योर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CD रेशियो। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं 1 2 3 4।
दैट मीन्स योर आंसर इज बी, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इज द करेक्ट फुल फॉर्म। कहाँ पे है? दैट मीन्स ये बी, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, CD यानी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इसका फुल नेम होता है। नेक्स्ट, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पॉपुलरली CD रेशियो इज द रेशियो ऑफ हाउ मच बैंक लेंड्स आउट ऑफ द डिपॉजिट्स इट हैज़ मोबिलाइज्ड, यानी बैंक के पास कितना डिपॉजिट है उससे कितना परसेंट उन्होंने मार्केट में मोबिलाइज कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसी को हम बोलते हैं CD रेशियो, दैट मीन्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KYC? KYC बहुत ही प्रचलित वर्ड है ये, और ये बैंकों को द्वारा कई बार यूज किया जाता है कि आप अपनी KYC कंप्लीट करिए, अदरवाइज आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। मैसेज भी आते हैं कई बार मोबाइल्स में। हमें बताना है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ KYC। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ABCD। नो योर कस्टमर इज द, दैट मीन्स D ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। नो योर कस्टमर आपका फुल नेम होगा KYC का। KYC जो होता है, नो योर कस्टमर, KYC के अंदर दो तरह के डॉक्यूमेंट आते हैं। KYC में तो 2 नहीं 3 तरह के डॉक्यूमेंट आते हैं। पहला डॉक्यूमेंट होगा आपका ID प्रूफ, उसके बाद है एड्रेस प्रूफ, एंड नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका फ़ोटो, यानी अकाउंट होल्डर जो होता है उसका फ़ोटो होना चाहिए, ID प्रूफ होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फ़ोटो, इन दोनों डॉक्यूमेंट को मिलाकर के ही हम बोलते हैं KYC, नो योर कस्टमर। अपने कस्टमर्स को वेरीफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए बैंक सारे बैंक कस्टमर से KYC जमा करने के लिए बोलता है। तो आप बैंक में अगर अपनी एक फ़ोटो और आधार कार्ड लेकर चले जाते हैं तो आपकी KYC कंप्लीट कर देता है बैंक। बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं अपने आधार कार्ड और फ़ोटो। आधार कार्ड को ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों ही माना गया है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी आपकी मेंशन होती है और उसमें आपका एड्रेस भी मेंशन होता है। तो ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों ही होता है आधार में, और फ़ोटो दे देते हैं तो आपकी KYC कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IBA? ये भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ये कई बार यहाँ से पूछे जाते हैं। IBA, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IBA? IBA का फुल फॉर्म होता है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ऑफ द फुल नेम ऑफ IBA। इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA formed in 26 November 1946 as a interactive body of management of banking of Indian corporation in India, an association of Indian banks and financial institutions in Mumbai। ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो है, इंडियन बैंक्स के एसोसिएशन होते हैं, उनके फॉर्मेशन हुए थे 2696 में। तो 2-3 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। IBA का फुल नेम क्या है, कब ये फॉर्म किया गया था, कब ये बना था, 1946 में बना था, और IBA का करंट में हेड कौन है। तो ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स आपको इसके बारे में रिमेंबर करके रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BBR? यही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है BBR। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BR? बैंक बेस रेट। बैंक बेस रेट इज द फुल फॉर्म ऑफ BBR। The bank base rate is the minimum rate of interest that is set by the country's central bank for lending a rate। बैंक बेस रेट एक मिनिमम बेस रेट होता है, और इस रेट से नीचे बैंक्स अपने कस्टमर्स को लोन नहीं दे सकते हैं, और ये BBR सेट करता है RBI, दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंकों के लिए बैंक बेस रेट निर्धारित करता है, और इस रेट से नीचे कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स को लोन नहीं दे सकता है। जैसे मान लो कि अगर RBI 6% BBR डिसाइड कर दिया, तो 6% से नीचे कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स को लोन नहीं दे सकता है अकॉर्डिंग टू द RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द बैंक बेस रेट इज द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज सेट बाई कंट्री सेंट्रल बैंक फॉर द lending a loan। what is the, सॉरी ये क्वेश्चन आपका यहाँ से है 7 नंबर क्वेश्चंस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTGS? दैट मीन्स RTGS बताना है।
आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ आरटीजीएस? तो आरटीजीएस का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स, ये भी कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं कि आरटीजीएस में जी क्या है, फिर एस क्या है, टी क्या है, या फिर आर है, ऐसे पूछ लेता है। या कभी कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ आरटीजीएस, तो पूरा नाम पूछ लेता है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ आरटीजीएस। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बी होता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है रियल टाइम यानी बहुत ही कम समय में, उसी समय जब आप पैसा जमा करते हैं, ग्रॉस मतलब टोटल, और सेटलमेंट हो जाता है। इसमें फंड ट्रांसफ़र करने का, पैसा भेजने का सबसे फास्टेस्ट मीडियम होता है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। रियल टाइम में यानी तुरंत आपका पैसा सेटलमेंट होता है, विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स, विद इन आवर्स, रियल टाइम गवर्नमेंट से सेटलमेंट्स होते हैं। द टर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट रेफर्स टू द फंड ट्रांसफर सिस्टम दैट अलाउ फॉर द इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर ऑफ द मनी और सिक्योरिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब होता है तुरंत ट्रांसफर होता है आपका फंड यानी पैसा, अगर आप आरटीजीएस करते हैं तो। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ एटीएम? दैट मीन्स एटीएम का पूरा नाम आपको बताना है। सभी लोग जानते होंगे, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेटेड भी आप बोल सकते हैं। ऑटोमेटेड इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे ऑटोमेटेड ही होगा। तो ऑटोमेटेड यहाँ पे देखना है, ऑटोमेटिक और ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम से में आते हैं, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटेड। और हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हमारा फुल फॉर्म होगा वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होगा, नॉट ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज द करेक्ट आंसर। और automated teller machine ATM is an electronic device outlet that allow the customers to complete basic transaction within out of the branch respective। तो ATM की फैसिलिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, विदाउट ब्रांच गए हुए ही हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। 5 ट्रांजेक्शन्स लिमिट होती है इसकी, 5 ट्रांजेक्शन्स फ्री होते हैं आपके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मुद्रा? MUDRA, मुद्रा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिससे कि लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, लोन दिए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है बॉडी। जिससे द माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, इसका पूरा नाम होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, दैट मीन्स MUDRA मुद्रा। मुद्रा एक लोन है जो कि माइक्रो यूनिट्स के डेवलपमेंट के लिए रीफाइनेंस करता है, नहीं पैसा उपलब्ध कराता है, फंड मुहैया करवाता है। तो इसका यूनिट होगा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक इज द पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इट प्रोवाइड लोन टू लो रेट टू द माइक्रो फाइनेंस कस्टमर, माइक्रो फाइनेंस कस्टमर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड टू द MSME। माइक्रो स्मॉल MADM MSME को ये फंड मुहैया कराते हैं, जो कि मुद्रा है, लोन देता है। MSME का भी कई बार एग्जाम में आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है, MSME। तो इसमें M होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसको भी नोट कर लेंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, MSME। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल नेम of SIP? SIP that means सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका फुल नाम होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज द करेक्ट फुल फॉर्म इसका होगा। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है कि हर महीने हम कुछ पैसे शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। SIP लॉन्ग टर्म के लिए लोग ओपन करते हैं तब फायदे होते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मनी सेव करने के लिए होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। प्लान ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड्स वेयर वन कैन इन्वेस्ट फिक्स्ड अमाउंट इन ए म्यूचुअल फंड स्कीम एट ए रेगुलर इंटरवल, दैट मीन्स 1 मंथ और 1 क्वार्टर इंस्टेड ऑफ मेकिंग लमसम। आप लमसम भी जमा कर सकते हैं, मंथली जमा कर सकते हैं, या फिर क्वार्टरली भी जमा कर सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में ये आपका SIP होता है। So thank you so much. This is the important questions for GA, General Awareness, and best of luck.